सावन माह के तीसरे सोमवार को बाबा बैजनाथ का विशेष श्रृंगार नीलकंठेश्वर के रूप में भांग से किया गया। आज सुबह से ही बाबा के दर्शन के लिए दूर दराज से लोग लाइन लगाकर बाबा के लिए ललायित हो रहे हैं। प्रबंधक समिति द्वारा भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग लाइनें लगाई गई हैं, जहां पर बारी बारी से दर्शन कराए जा रहे हैं। भक्त सोमवार के विशेष दिन बाबा के दरबार में पहुंचकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए जल अभिषेक कर रहे हैं। कोई भक्त मिठाई, फूल, श्रीफल, कलश लेकर पहुंच रहा है और बाबा को भेंट कर चढ़ा रहा है। बाबा, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करो बाबा। ये पुराणों और हमारे शास्त्रों में लिखा है कि सोमवार हर दिन का अलग अलग महत्व और अलग अलग देवताओं के हिसाब से जोड़ा गया है। ऐसे ही सोमवार का दिन भगवान शिव के नाम से जोड़ा गया है कि सोमवार का दिन शिव जी की ही पूजा करने का बड़ा महत्व है और यह दिन बड़ा विशेष रहता है। इसी विशेष दिन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए हजारों की संख्या में भक्त आते हैं और दर्शन करते हैं और पूजा पाठ करते हैं, जल चढ़ाते हैं, बिलपत्र, पुष्प आदि चीज़ें चढ़ाते हैं। बाबा बैजनाथ का मंदिर कई वर्ष पुराना है। बताया जाता है कि पहले ये मंदिर मठ के रूप में हुआ करता था, जहां पर बाबा की पूजा अर्चना, अभिषेक, भक्तों द्वारा आराधना की जाती थी। बाबा की कई चमत्कारी घटनाएं भी यहाँ घटित हुई हैं। आगर में पहले अंग्रेजों की छावनी हुआ करती थी, जहां अंग्रेज शासन हुआ करता था। बताया जाता है कि लेफ्टिनेंट फौजी कर्नल मार्टिन जब युद्ध के लिए अफगानिस्तान गया, तब उसकी महीने तक कोई खबर नहीं आई तो पत्नी घबराई हुई थी, परेशान हुआ करती थी। जब मार्टिन की पत्नी घोड़े पर सवार होकर बाबा के मंदिर पहुंची और देखा और पूछा कि यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, भक्तों ने बताया कि बाबा का रुद्र मंत्र जाप, पूजा अर्चना कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। इसके करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मार्टिना की पत्नी ने कहा कि मैं करूंगी तो मेरे पति सलामत रहेंगे। भक्तों ने कहा जी हाँ। मार्टिना की पत्नी ने जाप किया और अफगानिस्तान के युद्ध में बाबा पहुंचे और गेरुए कलर की पोशाक में हाथ में त्रिशूल लेकर अफगानिस्तान की सेनाओं से लड़े। उसके बाद विजय हुए। कुछ दिन बाद कर्नल मार्टिना का संदेश भी पत्नी को मिल गया। जब युद्ध खत्म करके कर्नल वापस आए, तब पत्नी ने पूरी हकीकत बयां की। उसी को लेकर मार्टिना कर्नल के बाबा बैजनाथ का जिरनी द्वारा कराया गया सन 1882 में बाबा के मंदिर का निर्माण कराया गया, जिसका प्रमाण आज भी मौजूद है। यदि बाबा बैजनाथ भोलेनाथ की अगर बात की जाए, ऐतिहासिक अगर बात की जाए, तो ऐतिहासिक एक अंग्रेज बताते कि अंग्रेज द्वारा इसको जो है निर्माण किया गया। क्या है पूरी सत्य? यह इतिहास तो बहुत पुराना इतिहास है और यह बाबा बैजनाथ महादेव का मंदिर बड़ा ही प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर एक अंग्रेज कर्नल मार्टिन द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था और यह आगर में अंग्रेज़ों की छावनी हुआ करती थी और अंग्रेज़ हमारे आगर छावनी में स्थित थे और अंग्रेज़ कर्नल मार्टिन जो युद्ध लड़ने के लिए अफ़गानिस्तान के काबुल गए हुए थे और वो वहाँ से चिट्ठियाँ लिखा करते थे उनकी पत्नी के नाम और संदेशा भेजा करते थे। काफ़ी दिनों तक उनका संदेशा और चिट्ठियाँ आना बंद हो गई तो उनकी पत्नी बड़ी विचलित हुई और घबराई कि चिट्ठियाँ नहीं आ रही, संदेशा नहीं आ रहा, वो कैसे है, साकुशल है कि नहीं है। और ऐसे ही घूमते घूमते किसी ने बताया कि एक मंदिर है छोटा सा बैजनाथ महादेव का, वह इस मंदिर तक आई और यहाँ पंडित पुजारी रुद्र अभिषेक पाठ कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि ये क्या है और इसे करने से क्या होता है। ब्राह्मण और पुजारियों ने बताया कि यह रुद्र पाठ अभिषेक है, इसे करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो उन्होंने भी मनोकामनाएं मांगी कि मेरे पति यदि जीवित होंगे या उनका संदेशा मिल जाएगा तो मैं एक यहाँ मंदिर का निर्माण कराऊंगी। दूसरा चमत्कार ये रहा कि आगर के निवासी जय नारायण बाप जी पेशे से वकील थे। वो भी बाबा बैजनाथ के भक्त थे, हमेशा भक्ति में लीन रहा करते थे। एक दिन आगर कोर्ट में उनकी पेशी थी, लेकिन वो समय पर कोर्ट नहीं पहुंचे। जब उनका ध्यान बाबा की आराधना से हटा और देखा कि 3 बज चुके हैं, मुझे तो कोर्ट जाना था। घबरा कर कोर्ट पहुंचे तो वकीलों ने उन्हें बधाई दी और कहा कि आप केस जीत चुके हैं। जय नारायण बाप जी ने बताया कि मैं तो बाबा के दरबार में लीन था, मैं यहाँ आया ही नहीं तो केस कैसे जीता। फिर वकीलों ने फैसला करने वाले जजों ने बताया कि आप फाइल में आपके हस्ताक्षर देख लें, आप ही ने करे हैं। वो प्रमाण डायरी आज भी मौजूद है। दूसरी बात है कि जो है ये एक बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे जो है कई चमत्कार हुए हैं। उसमें से एक जो है जय नारायण बाप जी भी है, उसके बारे में थोड़ा आप बताना चाहेंगे? यहाँ अनेकों ऐसे चमत्कार छोटे मोटे हुए हैं, लेकिन यहाँ एक जय नारायण बाप जी वकील साहब की जो मूर्ति आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यह घटना ज़्यादा पुरानी नहीं है। 23 जुलाई सन 1931 की यह बात है। उस समय जय नारायण बाप जी उपाध्याय जो हमारे आगर नाना बाज़ार में रहते थे, वो पेशे से वकील थे और नित्य
कर्म पूजा पाठ करने बैजनाथ मंदिर आते थे और ध्यान में बैठते थे, फिर अपने पेशे के लिए वह कोर्ट में जाकर वकालत करते थे। उनके नित्य क्रम से जुड़ा हुआ था। ऐसे ही वो आए और पूजा करा और ध्यान में बैठे और भूल गए कोर्ट कचहरी जाना, और उनके रूप में बाबा बैजनाथ भोलेनाथ जी को आगर कोर्ट में जाकर पैरवी करना पड़ी। जब उनका ध्यान 3 बजे के लगभग टूटा तो वो घबराए और उठ के चले गए कि आज क्या हुआ, मैं यहीं हूँ, मुझे कोर्ट जाना था। जब दौड़ के कोर्ट पहुँचे तो वहाँ उनके साथी वकीलों ने उनकी बड़ी शाबाशी दी और तारीफ़ की कि आपने बहुत अच्छी बहस की है, आपका वकील बरी हो गया। यह सुनकर वो बड़े अचंभे में रह गए। फिर उन्होंने बात नहीं मानी, फिर वहाँ डायरी दिखाई और वहाँ उनके हस्ताक्षर दिखाए कि यह आपके साइन और आपने ही इनकी पैरवी की। वो समझ गए कि मेरे कारण बाबा बैजनाथ को यहाँ आना पड़ा। फिर उन्होंने कुछ समय बाद वकालत छोड़कर अपने गुरु नित्यानंद जी के आश्रम वहाँ चले गए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर के परिसर में, जहाँ सावन के तीसरे सोमवार को भक्तों की यहाँ भीड़ लगी हुई। आप देख सकते हैं पूरे भक्त यहाँ से वहाँ तक जो है बाबा के दर्शन करने के लिए जो है ललायित हो रहे हैं। यहाँ से वहाँ तक भक्तजन आज सोमवार के दिन बाबा के दर्शन करने के लिए लाइन लगाकर बाबा बैजनाथ महादेव के दर्शन करने आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक बिल्कुल बाबा का विशेष आज श्रृंगार किया गया, भांग से श्रृंगार किया गया बाबा बैजनाथ का। एक ये बहुत ऐतिहासिक और पुराना मंदिर माना जाता है। पहले एक मठ के रूप में हुआ करता था, बाद में इसको जो है एक अंग्रेज जो फौजी था कर्नल, उसके द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया था। ऐसा बताते हैं कि उस समय सिर्फ जो है 11,500 रुपये में इसका निर्माण किया गया था। अगर सन की बात कर ली जाए तो 1882 में इसका निर्माण किया गया था। आप देख सकते हैं ये पुराना मंदिर बाबा बैजनाथ का मंदिर है। यहाँ पे जो है भक्त अपनी बहुत से जो है श्रद्धालु यहाँ आते हैं। अगर इनसे बात कर ली जाए तो भाई साहब आपका नाम क्या है? मनोहर चौधरी। कहाँ से आया? गुफाखेड़ी से। गुफाखेड़ी से आए। आज बाबा से क्या मांगा आपने? बाबा से हमारे मनोकामना पूरी हो इसलिए उनसे विनती करी, अच्छा व्यापार व्यवसाय वगैरह खेती बाड़ी। आज सोमवार का विशेष दिन है। विशेष दिन है। आज आप बाबा के दरबार में आए, जी। आप बाबा के दर्शन किए, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, मन को सुकून मिला। तो ये भक्त थे, इन्होंने बताया कि यहाँ आकर हमको बहुत सुकून मिला, अच्छा लगा, हमारी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। ये देखकर बाप जी आश्चर्यचकित हो गए, मतलब कि बाबा यहाँ खुद आकर मेरी पैरवी की। तभी से जयनारायण बाप जी ने संन्यास ले लिया और अपने पारिवारिक जीवन को त्याग दिया। आज भी बाबा बैजनाथ के गर्भगृह के सामने बाप जी की मूर्ति स्थापित है। प्रतिवर्ष अनुसार बाबा की सवारी सावन के अंतिम सोमवार को निकाली जाती है। बाबा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण कर सवारी के रूप में निकलते हैं। सवारी बाबा बैजनाथ के मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुरानी कृषि मंडी पहुंचती है, जहां पर सवारी का समापन होता है और लगभग 1 लाख भक्त भोजन प्रसादी लेते हैं। लेकिन कोरोना काल के चलते पूर्व वर्ष ये सवारी नहीं निकाली गई थी।